मिडिल ईस्ट के राजनीतिक विश्लेषक अमजद ताहा का बड़ा बयान सामने आया है और भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का सामना किया। ये वो कह रहे हैं, अमजद ताहा कह रहे हैं दुनिया ने पहलगाम हमले को नजरअंदाज किया। अमजद ताहा का बयान आया, ये वही विचारधारा है जो सिडनी तक पहुंच गई है। वो किस तरीके से ये कह रहे हैं कि ये जो माइंडसेट है टेररिज्म का, वो कैसे भारत भुगत रहा है लंबे समय से, भारत उसका सामना कर रहा है और अब ये ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच चुका है। ये चीजें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कैसे पहुंच रही हैं और इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से दिखाई दे रहा है। तो अमजद ताहा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि यहूदियों से नफरत ये कोई राय नहीं है, ये कोई विचारधारा नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये सीधे सीधे अपराध है, आतंक है। जिस पाकिस्तानी समर्थित आतंकवाद की बात मिडिल ईस्ट के राजनीतिक विश्लेषक अमजद ताहा कर रहे हैं, उसकी दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर 22 अप्रैल को पहलगाम हमले की है और दूसरी तस्वीर कल यानी 14 दिसंबर की है, जिसने सिडनी समेत पूरे ऑस्ट्रेलिया को दहला दिया। इन दो तस्वीरों में एक बात बिल्कुल कॉमन है, नफरत। अमजद ताहा का कहना है कि पूरी दुनिया ने पहलगाम हमले को नजरअंदाज किया, जिसका खामियाजा आज पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यह वही जिहादी सोच है जो मासूम लोगों को निशाना बनाकर दुनिया में दहशत का संदेश देने की कोशिश कर रही है। यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इरशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, हर कोई मान रहा है कि जो पहलगाम में हुआ, जिस नफरती सोच का भौंडा प्रदर्शन पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम में किया गया, वही दरअसल किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। वहां हिंदुओं के खिलाफ, यहां यहूदियों के खिलाफ, लेकिन विचारधारा जिसको आप कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपराध है। ये अमजद ताहा भी बता रहे थे। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, अभी मैं उम्मीद करूंगा कि चारों लोग चुप करके सुनेंगे मुझे। अब मैंने आपको सुना 10 मिनट। मैं ही कह रहा हूं, जैसे पहलगाम में आपके हुआ था, दहशतगर्दी हुई थी, काश आप दहशतगर्दों को पकड़ने पे वो ताकत लगाते जो आपने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने पर ताकत लगाई। जैसा कि आज ये ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी हुई है, देखिए मरे भी लोग मरे, इंसान मरे, यहूदी नहीं मरे। अरे कितनी याददाश्त खराब है आपकी साहब। दहशतगर्दों को आपके घर में घुस के मारा था हमने कहा था, हमने दहशतगर्दों को आपके घर में घुस कर मारा था। मैंने कहा था चीखेंगे नहीं, सुनेंगे। हमने जो घरों में छुपे हुए थे, बंकर में छुपे हुए थे, उनको ढूंढ ढूंढ के मारा था। ताबूतें लगी थी लाइन से और आपके सेना के, आर्मी के लोग वहां आंसू बहा रहे थे। क्या बात कर रहे हैं, हमने ढूंढा नहीं? अरे आपके यहाँ ढूंढ ढूंढ के मारा हमने। आपने सिर्फ मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को मारा। हमने आतंकियों को मारा जनाब, आतंकियों के लेटर्स आए। क्या बात कर रहे हैं? अरे 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 ऐसे आंखें कैसे बंद कर सकते हैं आप? आतंकियों के लेटर्स आए, उन्होंने अपना दुख जताया दुनिया के सामने, वो रो रहे थे, पिलक रहे थे वो लोग। बोलने दिया ना, मैंने कहा था ना। नहीं तो ये तो झूठ बोल रहे हैं कि आतंकियों को पकड़ते, आतंकियों को मौत की नींद सुला दी, जहां के लिए वो लायक थे वहां भेज दिया। सर क्या बात कर रहे हैं आप? आप जब बोलते हैं, किसी से सवाल करते हैं, उसका जवाब तो पूरा जवाब दीजिए ना। आप जवाब दीजिए, हमें ये सब मत बताइए कि हमने क्या नहीं किया और क्या किया। वो दुनिया जानती है हमने क्या किया। कह रहा हूं कि मुझे झूठा साबित कीजिए अगर मैं झूठ बोलूं। देखिए, वहां जो लोग मरे हैं उनको आपके बकौल मुसलमानों ने मारा, आप ही के बकौल एक मुसलमान ने बचाया। देखिए, हमारे बकौल मुसलमान ने नहीं मारा। इरशाद साहब, यही देखिए, यही पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा होता है। हम ये नहीं कहते कि उसे मुसलमानों ने मारा, पाकिस्तानी मुसलमान ने मारा, उसे पाकिस्तानी मुसलमान ने मारा। वहीं पर दूसरा एक मुसलमान था जिसने अपने जान की बाजी लगाकर उस पाकिस्तानी मुसलमान हमलावर को पकड़ लिया था। इसलिए देखिए अंतर है, एक तो पाकिस्तानी, देखिए एक पाकिस्तानी मुसलमान जिसने यहूदियों पर हमला किया, एक दूसरे मुल्क का मुसलमान जिसने जान पर, हथेली पर खेलकर उस पाकिस्तानी मुसलमान को, जिसके हाथ में बंदूक थी और वो निहत्था था, तब उसने पकड़ा। वीडियो देख के साहब। देखिए इरशाद अहमद खान साहब, लेकिन आपने ये बात जो की ना, ये बात जो की, ये बिल्कुल मुनीर के कैरेक्टर वाली बात की है। आपने बिल्कुल मुनीर के कैरेक्टर वाली बात की है। ये जो नफरती सोच है, नफरती बयान दो और लोगों को भड़काओ मजहब के नाम पर, आज बिल्कुल उसी का परिचय आपने दिया है। सिडनी हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू भड़के हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज पर भड़के, कहा ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी भावना पनप रही है। 4 महीने पहले चेतावनी दे दी थी